अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लैंड में मौसम बहुत अच्छा हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ लंदन की सैर करने, तो आप भी चलिए मेरे साथ। इंग्लैंड में जब समर सीजन का आगाज होता है तो हर तरफ हरियाली नजर आती है और सर पे होता है नीला साफ आसमान। इससे सफर का लुत्फ और भी दोबाला हो जाता है। हरे भरे रास्तों और मोटरवे से गुजर के हम दाखिल हो गए हैं लंदन शहर में, जहां नजर आते हैं कदीम तर्ज के घर और इमारतें, और उनके पीछे नजर आती हैं ऊंची ऊंची शानदार चमकती हुई बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स की वजह से ही लंदन शहर आज बरतानिया का मेन तिजारती मरकज बन गया है। जब आप साउथ लंदन की तरफ जाएंगे तो वहां आपको नजर आएगा ओवल का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड। ये वो पहला क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें इंग्लैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी की थी, और ये आज तक ये रिवायत बनी हुई है कि इंग्लिश सीजन जब भी खेला जाता है उसका जो फाइनल टेस्ट मैच है वो यहाँ ओवल में ही खेला जाता है। इस स्टेडियम में कई नामवर क्रिकेटर्स ने अपनी किस्मत आजमाई की है, जिसमें हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कैसे भूल सकते हैं। लंदन शहर में 35 ब्रिजेस तामीर किए गए हैं, और ये सब के सभी फन तामीर का खूबसूरत नमूना है। इन ब्रिजेस को तामीर करने का यही मकसद था कि दरिया टेम्स के किनारे वाक़ इस शहर के बासियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की रुकावट का सामना न रहे। इन तमाम ब्रिजेस में सबसे यूनिक ब्रिज है टावर ब्रिज, क्योंकि ये लंदन टावर के करीब तामीर किया गया है, इसलिए इसको टावर ब्रिज कहा जाता है। 18वीं सदी में तामीर किए जाने वाले इस ब्रिज की इंफरादियत ये है कि लंदन का पहला सस्पेंशन ब्रिज था, और इस ब्रिज के लिए फ्रांसीसी जबान का लफ्ज बैस्क्यूल भी अदा किया जाता है। बैस्क्यूल का मतलब होता है ड्रॉ ब्रिज या अपलिफ्टिंग ब्रिज, यानी जब भी दरियाई ट्रैफिक इसके करीब से गुजरता है तो ये ब्रिज जो है वो अपलिफ्ट कर दिया जाता है, और जो बड़ी क्रूज वगैरह हैं वो बआसानी इस ब्रिज के नीचे से गुजर जाती हैं। और ब्रिज की अपलिफ्टिंग का ये मंजर देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट इस ब्रिज पे जमा होते हैं और इस मंजर को कैप्चर करते हैं। लंदन शहर में गाड़ियों से सफर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सफर करने का सबसे मुस्तनद जरिया माना जाता है लंदन अंडरग्राउंड। इसी अंडरग्राउंड से सफर करके हम जा पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्क्वायर। स्टेशन से बाहर निकले तो हमारी नजरों के सामने है बरतानवी पार्लियामेंट की शानदार सी इमारत, और इसके साथ ही बड़ी शान से खड़ा बिग बैन यानी क्लॉक टावर।
लंदन आए और लंदन आई ना देखें, ये तो मुमकिन ही नहीं। दरियाए टेम्स के किनारे पे तामीर की गई लंदन आई टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा अट्रैक्शन है, इसलिए रोजाना सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों टूरिस्ट लंदन सिर्फ लंदन आई को देखने के लिए ही आते हैं। इसमें लगाई गई पैसेंजर कैप्सूल जब यहाँ बर्तानिया में सूरज अपनी चमक दिखाता है तो डायमंड्स की तरह चमकने लगते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स की वजह से हमें लंदन आई में बैठने को के टिकट तो ना मिल सके, इसलिए हसरतों को दिल में दबाए बाहर से वीडियोस बना ली और फोटोज भी क्लिक कर ली। आगे बढ़े और जा पहुंचे वेस्टमिंस्टर एबी चर्च के सामने। इस चर्च की अहमियत बर्तानिया की तारीख में मजहबी लिहाज से भी है और रिवायती लिहाज से भी, क्योंकि बर्तानिया के कई बादशाहों और मलकाओं की ताजपोशी भी यहाँ हुई है और तदफीन भी। चर्च से जरा आगे चलें और रोड क्रॉस करके सामने की तरफ आएं तो एक पार्क में आपको दुनिया में अपने कारनामों से नाम बनाने वाली नामवर हस्तियों के मुजस्समे खड़े नजर आएंगे। अफसोस हुआ ये देख के कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनमें मौजूद ना थे। खैर, गर्मी आज तेज थी, इसलिए थोड़ी देर पार्क में ही बैठ के सस्ताए और कुछ खाना पीना भी किया। कुछ देर सस्ताने के बाद फिर चल पड़े और जा पहुंचे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वाक़े बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह और ऑफिस के सामने। सिक्योरिटी यहाँ काफी टाइट नजर आई। टेन डाउनिंग स्ट्रीट से आगे चलना शुरू करें तो आपके दूसरी जंगे अजीम की कई यादगारें जा बजा नजर आएंगी। इन यादगारों को देखते हुए चलते चलते हम जा पहुंचे ट्रेफल्गर स्क्वायर। इस स्क्वायर का नाम बैटल ऑफ ट्रेफल्गर के ऊपर रखा गया है और इस जंग में ब्रिटिश नेवी ने कामयाबी हासिल की थी। लॉकडाउन में नरमी और अच्छे मौसम के बाइस यहाँ काफी रश देखने में आ रहा था। अब हम मौजूद हैं लंदन की मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। यहाँ दुनिया के हर मशहूर ब्रांड्स की दुकानें आपको नजर आएंगी। घड़ी में शाम के 7:15 बजे का वक्त है और रोशनी देख के आप समझ ही सकते हैं कि बर्तानिया में समर सीजन में दिन कितने लंबे और रोशन होते हैं।
ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे विंडो शॉपिंग करने के बाद अब हमारी अगली मंजिल है ग्रीनविच पार्क। ग्रीनविच पार्क में आपको नजर आएगी रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी का किरदार फल्कियात और नेविगेशन की तारीख में बहुत अहम है। आज का मेरा सफर तमाम हुआ मजेदार इटालियन खाने पे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।